हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक से बीएड बाहर को लेकर बड़ी अपडेट। सीटेट रिजल्ट रद्द को लेकर अपडेट। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद उम्मीद हुई खत्म। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केंद्रीय विद्यालय भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्त। एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर, और केंद्रीय विद्यालय के विज्ञापन में ही शर्त लगी थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में भी शर्त लगी थी। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर लागू होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इनमें साफ जो है शर्त लिखी थी कि जो आपकी नियुक्तियाँ हैं यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर से 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। यहाँ पर आप देखेंगे, सीटेट सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए प्राथमिक स्तर के लिए शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक स्तर की सीटीईटी पास की है, उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट किया गया है, क्योंकि उसमें भी जो है आपका स्कोर कार्ड है, उसमें आप देखेंगे तो ऊपर शर्त लिखी हुई है। तो जिस दिन से आपका जो है लागू होता है, हालांकि अभी वैसे के वैसे ही आपके स्कोर कार्ड हैं, लेकिन उस दिन से वह शर्त आपकी लागू हो जाएगी। जिस दिन से आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, उस दिन से आपका उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिहार में भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाली बीएड अभ्यर्थियों की कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। जानकारी की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है। वो बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। हालांकि ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें भी यह शर्त लिखी थी कि मतलब ब्रज कोर्स करवाया जाएगा। इसी प्रकार की बिहार शिक्षक में भी लिखी है। यह शर्त बाद में कब लागू होती हैं, जब इस पर केस लगाया जाता है, याचिका लगाई जाती है। तो ऐसी ही याचिका एक बीएड वाले जो है डीएड वाले बिहार में भी लगाएंगे, और जो उनकी नियुक्तियाँ होंगी उनको किया जाता है सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अधीन। लेकिन केवीएस में पहले से ही नोटिफिकेशन में दिया गया था, किसी को कोई जो है याचिका दायर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था, अलग से याचिका दायर की गई थी। इसी प्रकार से बिहार में भी अलग से याचिका दायर की जाएगी, और वहाँ पर जो है इनकी जो नियुक्तियाँ हैं यह भी वहाँ पर फंस जाएंगी। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।